चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो बच्चे बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 20 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी मध्य वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का साधन उपकरण नहीं है? Which one of the following item is not a method tools of analysis of financial statements? ऑप्शन ए है कोष प्रवाह विवरण फंड फ्लो स्टेटमेंट, बी है समान आकार के विवरण कॉमन साइज स्टेटमेंट, सी है व्यापारिक प्राप्य के विवरण स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, डी है रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, व्यापारिक प्राप्य के विवरण स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। जो स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल है वो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से तुलनात्मक विवरण का कौन सा उद्देश्य है? Which of the following is objective of comparative statements? ऑप्शन ए है आंकड़ों को सरल और समझने योग्य बनाना, टू मेक द डेटा सिंपलर एंड अंडरस्टैंडेबल, बी है प्रवृत्ति की सूचना देना, टू इंडिकेट द ट्रेंड, सी है पूर्वानुमान में सहायक, टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। तो देखा जाए तो ए बी सी तीनों ही तुलनात्मक विवरण के उद्देश्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से तुलनात्मक विवरण की कौन सी विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स? ऑप्शन ए है निरपेक्ष आंकड़ों के रूप में तुलना, कंपैरिजन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट डाटा, बी है प्रतिशत परिवर्तन के रूप में तुलना, कंपैरिजन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सी है अनुपात के रूप में तुलना, कंपैरिजन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेशियोज, और डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, तुलनात्मक स्थिति विवरण कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ऑप्शन ए है किसी फर्म की क्रियाओं का संक्षिप्त रूप प्रदर्शित करता है, प्रोवाइड्स अ समराइज्ड व्यू ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द फर्म, बी है किसी फर्म की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करता है, प्रेजेंट द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, सी है स्थिति विवरण की विभिन्न मदों में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, प्रेजेंट द चेंज इन वेरियस आइटम ऑफ बैलेंस शीट, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्थिति विवरण की विभिन्न मदों में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, प्रेजेंट्स द चेंज इन वेरियस आइटम ऑफ द बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 25, तुलनात्मक लाभ हानि विवरण प्रदर्शित करता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। ऑप्शन ए है विक्रय में वृद्धि या कमी की गति, बी है विक्रय की लागत में वृद्धि या कमी की गति, सी है शुद्ध लाभ में वृद्धि या कमी की गति, डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 26, किस विश्लेषण के अंतर्गत दो आंकड़ों के मध्य संबंध व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस, बी है प्रवृत्ति विश्लेषण ट्रेंड एनालिसिस, सी है संचयी राशियां तथा औसत क्यूमुलेटिव फिगर्स एंड एवरेजेस, डी है लाभांश विश्लेषण डिविडेंड एनालिसिस। तो दो आंकड़ों के मध्य संबंध को व्यक्त किया जाता है रेशियो एनालिसिस में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रेशियो एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 27, किस विश्लेषण के अंतर्गत कुल लागत कुल विक्रय के बराबर होती है?
इन विच एनालिसिस टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल। ऑप्शन ए है प्रवृत्ति विश्लेषण ट्रेंड एनालिसिस, बी है अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस, सी है सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, और डी है कोष प्रवाह विवरण विश्लेषण फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस होता है इसी में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट ही नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट होता है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल के होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 28, एक कंपनी की स्थायी संपत्तियां 3 लाख रुपए से बढ़कर 4 लाख हो गई, इनमें कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? फिक्स असेट्स ऑफ अ कंपनी इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 लाख टू 4 लाख, व्हाट आर द परसेंटेज चेंजेस? ऑप्शन ए है 25%, बी है 33.3%, सी है 20% और डी है 40%। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 33.3%। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कैलकुलेट करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा या इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक कंपनी के चालू दायित्व 4 लाख रुपए से घटकर 3 लाख रह गए, इनमें कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? अ कंपनीज करेंट लायबिलिटीज डिक्रीज फ्रॉम 4 लाख टू 3 लाख, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंजेस? ऑप्शन ए है 25%, बी है 33.3%, सी है 20%, डी है 25%। तो ये जो 25% दो नज़र आ रहा है, एक ब्रैकेट में है और एक विदाउट ब्रैकेट है, मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन डी। तो जो विदाउट ब्रैकेट है वो नेगेटिव फिगर शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा करंट लायबिलिटी है वो घट के 4 से 3 हो गया, तो ये परसेंटेज हमारा शो कर रहा है जो नेगेटिव वाला 25%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक कंपनी की कार्यशील पूंजी वर्ष 2005 में 10 लाख रुपए ऋणात्मक शेष थी, जो 2006 में 15 लाख हो गई, धनात्मक शेष हो जाती है, कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? अ कंपनीज वर्किंग कैपिटल इज 10 लाख नेगेटिव बैलेंस इन द ईयर 2005, इट बिकेम ₹15 लाख पॉजिटिव बैलेंस इन द ईयर 2006, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज? ऑप्शन ए है 150%, बी है 100%, सी है 250% और डी है 50%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 250%। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।